यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन यूटा ने एक ज्ञापन पत्र दिया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साथ साथ चुनाव आयोग और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को एक ज्ञापन पत्र देकर यह बात रखी है कि 2 मई को जो मतगणना होनी है उसको स्थगित कर दिया जाए। यूटा ने एक बड़ा खुलासा किया है, बड़ी बात उन्होंने इस ज्ञापन में दी है कि 300 टीचरों की मौत हो गई है कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न कराने के कारण। कोरोना से लड़ने के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो ना होने के कारण, चुनाव संपन्न कराने के लिए जो व्यवस्थाएं ऊपर से आदेश थी, जो प्रोटोकॉल की आदेश किया गया था कोरोना गाइडलाइन को लेकर, उसका पालन नहीं हुआ है, जिसके कारण टीचर अफेक्टेड हुए हैं और उनमें से 300 टीचरों की मौत हो गई। यूटा ने पहले भी एक ज्ञापन पत्र दिया था और पंचायत चुनाव को टालने की बात कही थी, लेकिन ना तो चुनाव आयोग ने उनकी सुनी, ना ही सरकार ने सुनी और साथ ही साथ ना ही पर्याप्त व्यवस्थाएं कर पाई, जिसका परिणाम ये आया है कि चुनाव पर चुनाव टीचर अफेक्टेड होते चले गए और अब आंकड़ा आया है कि 300 टीचरों की जान चली गई है, जिसमें से कुछ शिक्षक हैं, कुछ शिक्षा मित्र हैं, कुछ अनुदेशक हैं, इन लोगों की मौतें हुई हैं। अब यूटा ने ये कहा है कि 50-50 लाख का उनके लिए मुआवजा हो और उनके आश्रित को नौकरी मिले शिक्षा अनुसार। साथ ही साथ ये बता दें हम आपके लिए कि चुनाव के समय जो व्यवस्थाएं हुई हैं उसका जिम्मेदार कौन है। अभी हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को एक फटकार लगाई है और टीचरों की मौतों को लेकर भी उन्होंने एक डांट लगाई है और कहा है कि क्यों ना आपके ऊपर आपराधिक मुकदमा चलाया जाए। क्या नहीं, मुकदमा इन पर चलाना ही चाहिए। क्या का मतलब ही नहीं, इन पर चलाना ही चाहिए। इन लोगों की अव्यवस्था के कारण घर बर्बाद हो रहे हैं। 300 टीचर तो मरे, इसके साथ साथ 400 परिवार कोरोना से अफेक्टेड हुए हैं और 400 परिवार में 2000 लोग जो हैं वो आज कोरोना से बीमार हैं और उनका पर्याप्त इलाज भी नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार का खुलासा जो है यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन यूटा ने किया है ज्ञापन पत्र के माध्यम से। सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही चुनाव आयोग के माध्यम से हुई है, प्रशासन के माध्यम से हुई है। कोरोना को ना तो उन्होंने ध्यान दिया, ना कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया गया, जिसका परिणाम है कि टीचर्स की जान लगातार जा रही है। इसके साथ साथ लगातार जो एसोसिएशन है इनका यूटा ये आवाज उठा रहा था, लेकिन इनकी आवाज को दरकिनार कर दिया गया क्योंकि चुनाव जरूरी था, लोगों की जान जरूरी नहीं थी। एक तो चुनाव लेट कराए गए, जब कोरोना की स्थिति सही थी उस टाइम पर चुनाव क्यों नहीं कराए गए। इसके बाद लगातार तैयारियां जो प्रशासनिक होनी चाहिए वो भी सही से देखने को मिली, ढील मोल मिली है और इसका परिणाम है कि आज बड़े पैमाने पर लाशों के ढेर लगे हुए हैं। कोरोना और चुनाव दोनों मिश्रण के साथ ऐसे बने हैं कि आज सुनामी आ गई है और घर घर गांव गांव लाशें देखने को मिल रही हैं। टीचरों की मौत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अव्यवस्था के चलते आज हम लोग अपने बीच में जो हमें पढ़ाते थे उन्हें खोते जा रहे हैं और इनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। 2 मई को चुनाव के परिणाम आने हैं, मतगणना होनी है, उसको रोकने के लिए एक बार पुनः उन लोगों ने आवाज बुलंद की है, साथ साथ मांग भी की है कि उनके साथ जो हुआ है उसका मुआवजा मिले, उनके परिवारजनों को नौकरी मिले, जिस प्रकार से उनकी शिक्षित योग्यता है। लेकिन दोस्तों ये संगठन है जो आवाज उठा रहा है, कई संगठन तो ऐसे हैं जिन्होंने आवाज तक नहीं उठाई, उनके साथ भी ऐसा हो रहा है। इसलिए हम सबको मिलकर एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और सरकारी सिस्टम की हकीकत भी आप लोगों को जान लेनी चाहिए कि किस तरीके से लोग चिल्ला रहे हैं कि मेरी जान खतरे में आ सकती है, मेरा परिवार खतरे में आ सकता है, मुझे इस समय ये काम नहीं कराइए, मुझसे इस प्रकार के काम मत कराइए। लेकिन सिस्टम है, सरकार है और नेता हैं जो अपने आगे किसी की नहीं सुनते हैं। जनता मरे मर जाए, लोग मरते हैं मरे, उनका काम होना चाहिए।